दोस्तों, ये जो इजराइल ईरान की लड़ाई हुई थी, लोगों को लगा खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई है। ईरान फिर से हथियार ले रहा है और उसको हथियार सप्लाई करने वाला चाइना है। चाइना धीरे धीरे करके अपने प्यादों को मजबूत करता है। ये चाइना की पॉलिसी है। जिस तरीके से ईरान अपने प्यादे मजबूत करता है। ईरान के प्यादे कौन से हैं? हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और दर्जन भर आतंकवादी संगठन जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग भारत में वेस्ट एशिया कहते हैं, उधर फैले हुए हैं। उनको मजबूत करता है। और जैसे हम हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बोलते हैं, चाइना का प्रॉक्सी कौन है? चाइना का प्रॉक्सी है ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो खेला है, ये अपने प्रॉक्सीज को और मजबूत करने का है। और इससे जियोपॉलिटिकली पूरे इलाके में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं। ईरान रिसीव्स चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इजराइल सीज फायर डील। द इस्लामिक रिपब्लिक इज ट्रेडिंग ऑयल फॉर चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स एज इट लुक्स टू रीबिल्ड कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल सोर्सेस से। अब ईरान के पास दोस्तों पैसे नहीं है। जाहिर सी बात है, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान ऐसा खुला डुला ट्रेड नहीं कर सकता कि जी हम आपको इतने डॉलर दे देते हैं, आप हमें सामान दे दो। ईरान के पास बहुत कम सोर्सेज हैं वेपन प्रोक्योरमेंट के। या तो खुद बना ले, या फिर चाइना से ले ले। अब आप बोलेंगे साहब इसमें रूस भी तो है, वो रूस से क्यों नहीं ले लेता? उसका कारण यह है कि इसमें करेंसी जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, वो डॉलर नहीं है, वो ऑयल है। वो डॉलर नहीं है, ऑयल है। ऑयल आप उसी को दोगे जिसके पास ऑयल नहीं है। रूस तो खुद तेल में तैर रहा है। रूस को ऑयल की क्या गरज है किसी से? रूस को थोड़ा ना ईरान से तेल चाहिए, सऊदी अरब से तेल चाहिए। रूस के पास तो खुद इतना तेल है। भारत खुद इतने सालों से रूस के साथ तेल का व्यापार करता चला है। यानी कि इंडिया बाइज अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया और भारत ने एक्सपोर्ट भी करा है। कहने की बात यह है कि तेल की जरूरत किसको है? तेल की जरूरत है चाइना को। और क्योंकि चाइना को तेल की जरूरत है, हथियार की जरूरत किसको है? ईरान को। इसलिए एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यहां पे देखिए साहब, द इस्लामिक रिपब्लिक इज ट्रेडिंग ऑयल फॉर चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स। अच्छा, ये एयर डिफेंस मिसाइल की खुजली कहां से आई? आपको हमने कई बार बताया है कि इतनी जबरदस्त इजराइल की एयर सुपीरियरिटी थी तेहरान के ऊपर या पूरे ईरान के शहरों के ऊपर कि इनके हवाई जहाज लिटरली नाचते थे हवा में। इनको पता तक नहीं लगा। आपने पूरे उसमें सुना ऑपरेशन के दौरान, चाहे राइजिंग लायन हो, चाहे मिडनाइट हैमर हो, आपने सुना कि ईरानियन एयरफोर्स ने टेक ऑफ करा और इजरायलियों का सामना करा, अमेरिकियों का सामना करा? नो, देयर वाज नो टेकिंग ऑफ, देयर वाज नो लैंडिंग। ऐसा लगा कि ईरानियन एयरफोर्स सो गई है, इट हैड गॉन टू स्लीप। और जब मन चाहता तो ये इजरायली बम मारते, जब मन चाहता अमेरिकन बम मारते। ये कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ बोल दिया कि हमने 3 F-35 गिराए, हमने 4 F-35 गिराए। अरे मलबा होता है। ये भी बोला कि साहब हमने इनके पायलट्स कैप्चर कर लिए। ये सब झूठ बोला गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुछ नहीं कर पाए। और अब ईरान की मजबूरी बन गई है कि सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदना। उसमें भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चाइना इनको बेच रहा है, और यह भी बताऊंगा कि चाइना किस तरीके से चूना लगा रहा है ईरान को। यह देखिए साहब, Iran has reportedly imported surface-to-air batteries from China to reinforce its defenses against the Israeli threat. This development comes just days after the de facto ceasefire agreed between Israel and Iran on June 24th. ये खबर हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं। The officials did not disclose how many and which surface-to-air missiles batteries were delivered, but Iran was paying for them with oil shipments. जैसा मैंने बोला, ईरान के पास ऐसी कोई डॉलर शॉलर का कोई भंडार तो है नहीं। ईरान को जो भी खरीदना है तेल से खरीदना है, और ईरान का 90% ऑयल, चाइना खरीदता है। क्योंकि ईरान के तेल पे पाबंदी है, खरीदेगा चाइना के ऊपर अब पाबंदी ज्यादा लगा नहीं सकते। चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सुपर पावर। अमेरिका भी चाइना से खुल के पंगा नहीं लेता। इन द लेट 1980s, Iran received HY-2 Silkworm cruise missiles from China via North Korea when it was at war with Iraq. In 2010, Iran is reported to have received HQ-9B semi-active radar homing surface-to-air missiles. ये HQ-9 वही है दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी मिसाइल्स ने जिसका हलवा बनाया था। जी हां, यही सिस्टम पाकिस्तान के पास भी है, और पाकिस्तान के किसी काम नहीं आया दोस्तों। इसका प्रूफ आप इस वीडियो के थ्रू देखिए। यह पाकिस्तानी मंत्री भीख मांग रहा है अमेरिकन से कि हमें कुछ दे दो यार। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles,
When 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. दोस्तों, आपने देखा है वीडियो? ये मंत्री है, पाकिस्तानी मंत्री, ये कह रहा है कि इतने जहाज आ गए, इतनी मिसाइल आ गई, ये तो हमें मार देते, हमें कुछ दे दो। क्यों मांग रहे हो अमेरिका से? मांग क्यों रहे हो अमेरिका से यार? तुम्हारे पास तो 81% इक्विपमेंट तुम्हारा जो है दैट इज चाइनीज। व्हाई डू यू नीड अमेरिकन इक्विपमेंट? क्योंकि इनको पता है कि चाइनीज इक्विपमेंट बोगस है, फ्रॉड है, दोगलापन है। चाइनीज इक्विपमेंट काम नहीं करता, राइट? चीनी माल है वो, बाय द वे। सो ये सिल्कवॉर्म क्रूज मिसाइल्स और HQ-9B, दोस्तों ये न्यूज हमने ली है मिडल ईस्ट आई से, और ये globalsecurity.org एंड एजिस रिकॉन, इनसे हमने ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके बारे में, और फिर जो HQ-9 है उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, एट्रीब्यूट एंड डिटेल्स। ये जो है HY-2 सिल्कवॉर्म क्रूज मिसाइल, लेंथ 7.48, लॉन्च वेट 2,998 kilograms, warhead 513 kg, high explosive speed approximately Mach 08, यानी कि सबसोनिक है ये दोस्तों सबसोनिक है, ध्यान रखना आप, ये सबसोनिक है, ये सुपरसोनिक भी नहीं है, हाइपरसोनिक टुमारो गोली, ये सबसोनिक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये देखिए सिल्कवॉर्म कह रहा है ना, ये इन द लेट 1980s ईरान रिसीव्ड HY-2 सिल्कवॉर्म। ये देखिए साहब HY-2 सिल्कवॉर्म, यानी कि वही चीज ईरान खरीद रहा है जो 1980 के दशक में, क्योंकि ये पुराना माल पड़ा हुआ है चाइना के पास, पुराना माल, बस इसमें चाइना पेंट वेंट करेगा, HY-2 लिखेगा और ईरान को बेच देगा। ईरान के पास भी लिमिटेड बजट है, 1980 का माल खरीद रहा है ईरान, ये खुद कह रहा है, देखिए यहां पे खुद आया है, 1980s ईरान रिसीव्ड HY-2 सिल्कवॉर्म क्रूज मिसाइल्स। और ये जो HY-2 सिल्कवॉर्म क्रूज मिसाइल्स हैं, ये उसके पहले की हैं, ये ऐसा नहीं कि चाइना ने 80s में बनाया तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दी, उस जमाने में भी ये थोड़ी सी पुरानी थी, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। तो 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी चाइना इनको बेच रहा है और ये खुशी खुशी खरीद रहे हैं। मैक्सिमम रेंज इनका 200 किलोमीटर है और सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90% है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा 90% इसकी सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी है कि 90% चांस है अगर ये टेक ऑफ करेगा तो अपने टारगेट को हिट करेगा। नोबडी नोज, चाइनीज माल है, थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें चाहिए साहब। ये 90% हिट प्रोबेबिलिटी में और मैक्सिमम रेंज 200, हर एक चीज पर थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइनीज इंफॉर्मेशन है, ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है। HQ-9B, इसकी स्टोरी है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पूरा पीछे सरफेस टू एयर मिसाइल, लेंथ 6.8 मीटर्स, 2000 किलो का वेट है, रेंज 250 to 300 किलोमीटर, स्पीड माक 4.2, यानी कि सुपरसोनिक है, जस्ट शॉर्ट ऑफ हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल है, और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट 8 to 10। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये तो पाकिस्तान के पास था, ये तो फुस हो गया। ये इन्होंने चोरी करा है बिटवीन S-300 एंड S-400 के बीच में। इन्होंने एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक हाइब्रिड टाइप का बनाया है चाइनीज ने, और ये भी रशियन इक्विपमेंट, रशियन टेक्नोलॉजी की चोरी करके चाइनीज ने बनाया है, ठीक से नहीं बना पाए, और वही छाप के ये लोग कभी पाकिस्तान को देते हैं, कभी ईरान को देते हैं। जब हमारी एयरफोर्स ने फायर करा था, हमारे राफेल्स ने फायर करा था, सुकोइज ने फायर करा था, ये कुछ नहीं कर पाया है सिस्टम। ये सिस्टम बेकार है, लेकिन ईरान मजबूर है। ईरान रूस से तो खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता रूस से? अब आप बोलेंगे साहब अगर ये सब दोस्त हैं और ये सब क्लोज हैं तो क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि रूस को चाहिए पैसे, ईरान के पास पैसे नहीं है। ईरान कहता तेल ले लो, रूस कहता तेल तो ऑलरेडी है, तुमसे ज्यादा तेल हमारे पास है, हम तुमसे तेल क्यों लें? समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली ईरान के पास और कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर चाइना। और पहले भी जो चाइनीज माल था ये वाया नॉर्थ कोरिया लिया गया था, सिर्फ ये फर्क है 1980s में जो ये सिल्कवॉर्म ली थी, HY-2 सिल्कवॉर्म, ये ली थी थ्रू नॉर्थ कोरिया, अब डायरेक्टली ले रहा है। माल वही पुराना है, ये करीब 45 साल पुराना माल है, जो आज की तारीख में चाइना एक्सपोर्ट मॉडल करके, एक्सपोर्ट वैरायटी करके ईरान को थोप रहा है। और ये अगेन दिस सिस्टम, दिस सरफेस टू एयर मिसाइल इज एन एब्जेक्ट फेलियर, ये फेल हो गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर।